बहुत सारे लोगों को होना था। जैसे हाईटेक बोर्ड ने अनाउंस किया था 3 महीने पहले, एक व्यक्ति के सबके लिए किया था, सबको बताया था कि 25 डायरेक्ट करो, थाईलैंड कर लो। लेकिन लोगों ने कहा कर लेंगे, बहुत समय अभी तो, हमारे कुछ लोग बोलते हैं बहुत टाइम अभी तो, बहुत टाइम में कर लेंगे। अब जो भूटान आया, सबके लिए कौन आया? एक्चुअली भूटान नहीं है। बहुत से लोग क्या कह रहे हैं, अरे ट्रेन से जाएंगे, हम नहीं जा रहे। अब वो भूटान को क्या देखना है, भूटान जाएंगे घूम के जाएंगे। हमने भूटान को क्या देखा, एक्चुअली हमने भूटान को कैसे देखा, थाईलैंड को हमने कैसे देखा कि अगर हमने मैंने सोचा कि 25 लोगों को थाईलैंड कराएंगे और 2025 में 25 डायमंड बनाएंगे। मैंने थाईलैंड को कैसे देखा, मैंने थाईलैंड को ऐसे देखा कि ये थाईलैंड टूर दिया ना हाईटेक बोर्ड ने, अब हम टीम एडिशनल से 25 लोगों को थाईलैंड कराएंगे और 2025 या 2025 को डायमंड बना देंगे। तो पूरी हमने प्रयास किया तो कितने बना पाए, 11। लेकिन हमने वो सपने को वो बनाना ही बनाना है, 25 डायमंड बनाना ही बनाना है। अभी कोई दुनिया में शक्ति नहीं है जो इसको रोक दे हमारे सपने को। क्यों? ध्यान सुनो सर, बनाना ही बनाना है। बोलो एक बार, बनाना ही बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें 25 डायमंड बनाना है। हमें 25 लोगों को भूटान लेके जाना ही जाना है। हमें 25 लोगों को भूटान नहीं लेके जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि 25 को डायमंड बनाना है। 25 को डायमंड बनाना, बिल्कुल। ऐसे चीजों को देखो। तो हमने अब जो भी सपना लेता हूं ना, मैं इस कढ़ाई में डाल देता हूं। इस कढ़ाई में तेल जल रहा है, इस कढ़ाई में जल रहा है तेल, इस कढ़ाई में डालो कोई भी सपना। आपको अंडरवियर लेना है ना, तो इसमें डालो, कोई अंडरवियर लेना ही लेना है। बहुत से लोग याद आ जाती है, अंडरवियर नहीं ले पाते, उसमें पहले 5 छेद होते हैं, फिर 11 छेद हो जाते हैं, फिर 14 छेद हो जाते हैं, ले नहीं पाते। क्योंकि लेना है अंडरवियर, एक्चुअल में लेना है। सोचो कि लेना ही लेना है। एक छेद से होने से पहले ले लूंगा, पहला छेद नहीं हुआ उससे पहले ले लूंगा। क्योंकि कोई देखेगा तो मेरी इज्जत का, प्रॉपर्टी का सवाल है वो। क्योंकि इज्जत का सवाल है भाई साहब, कोई देखेगा तो दिक्कत नहीं आ जाएगी, इसलिए लेना है। तो लेना ही लेना है, लेना नहीं है अंडरवियर को लेना। छोटा सपना है ना, बिल्कुल अंडरवियर लेना छोटा सपना हो सकता है, लेकिन उसको भी इसी में डालूंगा। मैं तो इसी में डालता हूँ उसको भी। क्योंकि सोचो दुनिया की चीजों को इसमें लेके आप बहुत आसान हो जाएंगी। दुनिया की चीजें आपको शादी करना है, बहुत से लोग अपने बेटे की शादी करना है, भैया करना है। कई बार बच्चा 20 का होता है, 25 तक शादी नहीं कर पाते, हम 30 का हो जाता है, शादी नहीं कर पाते। क्यों करना है? हो जाए तो ठीक, ना हो तो और भी ठीक, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो और भी ठीक। यार करना ही करना है इस साल में, इस साल में करना ही करना है। क्यों? क्योंकि हमारे बेटे की उम्र ज्यादा हो रही है, डेट फिक्स हो गई, और अगर डेट उम्र ज्यादा हो गई, कुछ उसने कर दिया तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इसलिए करना ही करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कितने भी रीजन से इकट्ठे होते चले जाएंगे, वो आपका सपना इतना भारी हो जाएगा कि वो तोड़ने से नहीं टूटेगा, हिलाने से नहीं हिलेगा। कितने भी दुश्मन होंगे आपके सपने को नहीं हिला पाएंगे। क्यों? स्ट्रांग हो जाएगा। तो याद रखो, जिंदगी में जो चीज पाना चाहते हो, हर चीज आराम से हासिल कर सकते हो। वैसे एक्चुअली हमारा सपना था ना 2025 में डायमंड बनने का था। तो मैंने सोचा अगर मैं 2001 साल में बनूंगा, मेरे आने वाले लोग कब बनेंगे? तो हमने इसको शॉर्ट किया। मैंने कहा इसको 6 महीने में करते हैं पूरा। क्या करते हैं? जब 6 महीने का सोचा तो 8 महीने में पूरा होना है। कितने महीने हुआ है? 8 महीने। फिर भी 3 महीने एक्स्ट्रा लगे, लेकिन इन 4 महीनों के पीरियड में हम अगले 25 निकाल जाएंगे। अगर हम हमारा सपना ही रखते हैं 1 साल का, तो डेफिनेटली 3-4 साल में पूरा होता। 1 साल का सपना होता कि यार 1 साल में डायमंड बनेंगे, तो वो 3-4 साल में पूरा होता। और फिर आगे हम किसी को बना पाते क्या? हमने सोचा कि नहीं, अब इसको 6 महीने में करना ही करना है। हमें नहीं पता था कैसे होगा, हमें नहीं पता था कि 18 स्टेट में टीम हो जाएगी। ये तीनों पार्टी क्लियर हो गए। हाईटेक बोर्ड क्या है, हाईटेक बोर्ड क्या है, क्यों करना है, हो गया। अब ये बच्चा कैसे करना है। देखो ही क्यों, क्योंकि मैं ये दोनों क्लियर हो गए। हाईटेक बोर्ड क्या है समझ गए आप? सही। जो सोच लोगे ना वही है आपके लिए हाईटेक बोर्ड है। आप सोचो कि 2025 नहीं होना चाहिए, उससे पहले मुझे पर मंथ मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए। 100% आ जाएगा। पर डे 1 लाख रुपए की इनकम आपके घर में आएगी। पर डे 1 लाख रुपए, इससे कम कभी नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना है?
बता चुका हूँ, बस रिपीट कर देता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आप अपना टारगेट ये बनाओ कि मुझे जो भी आपकी क्षमता है कि मैं 6 महीने, अगर 2 साल की सोचते हो तो 6 महीने में लेके आओ, 1 साल का सोचते हो तो 4 महीने में लेके आओ, तो मुझे 4 महीने में डायमंड जाना है। और आप अकेले को नहीं जाना है, अपनी टीम का सपना बना लो कि मुझे इतने लोगों को भुटान कराना है। अब भुटान कराने का मतलब क्या है, आज कोई बंदा नया है, न्यू पर्सन है कोई, तो वो क्या क्राइटेरिया दिया है नए बंदे के लिए? 40, 35 और 2 यानी 77 तीनों हो जाएंगे तो बन गया क्या बनता है? R3 भी बन जाता है। वो सोने की थाली वाली बात आ रही है, 2 सब्जेक्ट पूरे हो रहे हैं। R3 प्लस भूटान। अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई साहब मैं तो भूटान जाके हुआ है, अब कुछ नहीं है भूटान में, पहाड़ी वाड़ी है, कुछ नहीं है भूटान में, और वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, और फिर ट्रेन में लेके जा रहे हो यार, काहे के लिए ले जा रहे हो? क्लियर? तो लोग ऐसे देख रहे हैं। हमने क्या देखा कि हमारे जो 25 डायमंड है ना, वो भूटान में छुपे हुए हैं, भूटान से पकड़ के लाएंगे। वहाँ जंगली एरिया पहाड़ियों में भूटान में छुपे हुए हैं हमारे 25 डायमंड, वहाँ छुप गए, वहाँ से पकड़ के लाएंगे। तो हमारा कुछ लॉजिक कुछ और रहता है कि भूटान जाना मेरा सपना नहीं था, और लेकिन वो सपना इतना मुकम्मल बनाया हमने, इतनी ताकत से बनाया, बहुत भारी कर दिया। भूटान सबके लिए सेम था। अब कोई तो देख रहा है ट्रेन से जाएंगे, कोई देख रहा है भाषियाँ हैं, कोई कह रहा है कोई मज़ा नहीं आएगा यार, भूटान घूम के भी क्या कर लोगे, लेके भी क्या हो, कुछ नहीं। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है ना, वो है जितने लोग आप लेके चले गए भूटान, उतने ही आपके डायमंड हैं। जब हाईटेक बोर्ड ने हमको 4 फॉरेन कंट्री का बोला था ना, तो मैंने उस दिन सोचा था कि 4 जितने भी लोग इसमें आ गए, दायरे में, इस गोले में आ गए, वो डायमंड निकल जाएंगे। पहले थाईलैंड दिया, थाईलैंड के बाद भूटान दिया, भूटान के बाद एक कंट्री मिलने वाली है, उसके बाद लास्ट अपनी कंट्री स्विट्जरलैंड मिलने वाली है। तो अभी एक ही साल में बताने में प्राउड होता है बताने में कि यार ऐसा सिस्टम हमको मिला, ऐसा मैनेजमेंट हमको मिला कि जो हमें 4 देशों की यात्रा वो भी करवा रहा है 1 साल के अंदर। तो 4 देशों की यात्रा का मतलब है कि आप डायमंड निकाल सकते हो, पता नहीं कितनों को डायमंड निकाल सकते हो, राइट? तो टॉपिक क्लोज करके 2-4 बातें और समझाऊंगा आपको। तो हमने भूटान देखा। अब ये एक आदमी, आप अगर भूटान कर रहे हो, नॉर्मल व्यक्ति को क्या बनना है? वो R3 बनना है। अब समझो किसी ने 2 लोगों को भूटान करा दिया, आज को व्यक्ति समझो R3 है, क्या है? R3 है या फिर न्यू है। तो यहाँ भूटान करा दिया 2 लोगों को, कितना हुआ? 160। ओके, यहाँ चाहिए 250। थोड़ा सा फर्क और होगा, या तो उसके अंदर बहुत सारी जैसे हमारी है ना, हमारी डीआर है 85 है, 85 लोग डायरेक्ट किया हमने। कितने लोगों को? 85 हमारे डीआर हैं, फ्रंट लैग है हमारे डायरेक्ट 85। तो अगर आपकी बहुत सारी लैग्स होती है, 2, 3, 4, 5 लैग पे है, तो सब मिला के आप आराम से हार्डकोर हो जाते हो। जब थोड़ा सा इनको सब करवा दो, आपका हार्डकोर हो गया। अगर भूटान जाने से पहले आप हार्डकोर हो जाते हो, तो वहाँ क्या है, हमें एक दूसरी कंट्री मिलने वाली है कि आप अदर दूसरी कंट्री का आपको ट्रिप मिलने वाला है। तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 लोगों को क्या करेंगे, इनके माध्यम से अपनी जो ट्रिप आएगा, या फिर इनके नीचे जो आ रहे हैं, तो हम ये 2 लोगों को क्या कराएंगे, अगली कंट्री करवा देंगे, तो आपका गोल्ड हो जाएगा, और लास्ट जो स्विट्जरलैंड होगा उसमें आपका डायमंड हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि एक कंट्री हमको एक पिन अपग्रेड करने का मौका देगी। वो करने वाले 3-3, 4-4 पिन कर जाएंगे। बहुत से लोग बोलने से डायमंड बन जाएंगे भूटान आते आते। अगर आपने 10, 15, 20 लोगों को टारगेट लिया भूटान करवाने का, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये भूटान ट्रिप, अब हमें 25 लोगों को भूटान कराना ही कराना है, क्योंकि हमें 25 लोगों को डायमंड बनाना है, हमें नहीं बनना। अब जैसे हमारा मैंने बताया भूटान हुआ, पता भी नहीं चला, ऐसे ही आपका डायमंड कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने 25 लोगों को डायमंड बनाने का टारगेट लिया हुआ है। और आपको डायमंड बनाना नहीं है, बनाना ही बनाना है। क्यों? क्योंकि आपको कैश फॉर्चूनर लाना है। समझ में आ रही मेरी कहानी है? ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगी अगर समझोगे तो। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब आपकी कैश 50 लाख की गाड़ी तब ला पाओगे, मेंटेन तब कर पाओगे, जब आपके 15-20 डायमंड, 25 डायमंड होंगे नीचे। तो पता भी नहीं चलेगा, 1,50,000, 2 लाख, कभी 3 लाख पर डे जाया करेगा, पता नहीं चलेगा आपको। डायमंडों की लाइन लगी है नीचे, डायमंडों की 25 डायमंड है हमारे नीचे। समझ में आ रहा है? तो कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी कहाँ शुरू हुई कि हम पहले 25 लोगों को थाईलैंड कराएंगे, ये सपना देखा कि कराएंगे ही कराएंगे। फिर हमने सोचा चलो वहाँ छूट गए, अब हम वो 25 को भूटान ले चलते हैं। हम भूटान लेके जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्चूनर लेना है। फॉर्चूनर एक बहाना है, हमें करोड़पति बनाना है। क्लियर हो रहा है? तो कोई भी एक बेसिक पॉइंट को लेके, एक मुद्दे को लेके, एक चीज़ को पकड़ के आप जरूर एक मंजिल तक जा सकते हो। समझो आपको किसी बिल्डिंग में चढ़ना, तो रस्सी को पकड़ के चढ़ पाओगे, या तो लिफ्ट हो,
या तो जीना हो या लेफ्ट हो या फिर एक रस्सी पकड़ के चढ़ सकते हो। कुछ है ही नहीं तो कैसे चढ़ोगे? पेड़ पे चढ़ जाओगे क्या आप? सही है। ऐसा पेड़ होगी ताल कुछ ऐसा खजूर जैसा पेड़ नहीं चढ़ पाएंगे, कुछ है ही नहीं है। तो कुछ तो हो पकड़ के चलने को। तो ये जो ऐसे दिए जाते हैं ना टूल वगैरह जो भी चीज़ें कि हमारे लिए से ये तो बहाना होता है। लेकिन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, छोटा काम करना जिंदगी में या फिर बहुत बड़ा करना ही क्यों क्योंकि वाले फॉर्मूले में डाल देना 100% हो जाएगा। राइट? तो कैसे करना है तो आप सबका सवाल था। मैंने शुरुआत वहां से की थी कि 30 सेकेंड। शायद सर आओ जरा। ये शायद सर हमारे मास्टर हैं इस काम में, सबसे ज़्यादा दिन भर इनका कॉल का काम है, पूरा कॉलिंग। अच्छा दूसरी बात, हम कभी भी किसी भी इंसान से पहले नहीं मिले। R2 R3 R4 के बाद आज पहली बार हम देवासर सर मिले हैं, सन्यासी से मिले हैं, भागीरथ सर से पहली बार देखा हमने, जबकि इनकी टीम में R4 हैं, देवासर सर की टीम में खड़े जाओ सर, कलकत्ता वेस्ट बंगाल से हैं। इनकी जस्ट डाउन लेन में सन्यासी विश्वास है ना R4 है। और भागीरथ सरकार कहाँ है? आपका कब तक हो रहा है R4? इस महीने हो जाएगा। हो जाएगा? हो ही जाएगा? हो जाएगा या हो ही जाएगा? हो ही जाएगा सर। वेरी गुड, थैंक यू। बैठ जाइए। कैसे हम 30 सेकंड और 3 मिनट में किसी को ज्वाइन कर सकते हैं, बता सकते हो? 30 सेकंड ज्वाइन मिनिमम नहीं, मतलब जो बात करनी है, प्लान हम क्या दिखाते हैं, लोगों से बात करते हो फोन पे, 30 सेकंड किसी को बोर्ड के बारे में बताते हो, तो मिनिमम 30 सेकंड और मैक्सिमम 3 मिनट में क्लोज करना होती है हमारी बात को। तो यही बताना है उनको, जैसे अपना कोई परिचय इनको बताओ फोन पे। हाँ, फोन पे बताओ। फोन पे ही है, हमने सामने ही है। हाँ, फोन लगा हुआ है, फोन लगा हुआ है। फोन पे लगा देंगे, फोन से बता दो। स्टार्ट तो है। मेल लगा दे। हाँ लगा लो। बताओ सर। प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल दिखा रहा है, फिर मैं भी दिखाऊंगा आपको लाइव में। कैसे हम किसी व्यक्ति को, ये तो ज्वाइन कर देते हैं, स्टार्ट करो। ये तो भगवान का आशीर्वाद है, ज्वाइन ही कर देते हैं, काम ही खत्म डाल दे, 3 मिनट में काम ही हो जाता सामने वाले का। नहीं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, मजाक नहीं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ज्वाइन 90% को ज्वाइन कर देता है, बात करिए और ज्वाइन कर दिया। बोलिए देखो, ये ट्रिक्स होती है, ये इसका भगवान, इस्तेमाल सबको करना चाहिए। और ये भगवान सबको नहीं देता, मेरे को नहीं दी थी पहले, किसी को देता है वो। चलो स्टार्ट। जैसे मैंने फोन लगाया, अमर जी का नंबर मुझे किसी व्यक्ति ने दिया, हाँ। किसी डाउनलाइन ने दिया, तो मैंने अमर जी से नमस्ते कहता हूँ। हाँ सर नमस्ते। आपका नंबर मुझे देवाशीष जी ने दिया था, मैं शायद बात कर रहा था अशोक नगर से। जी सर। और कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। सर एक्चुअली में देवाशीष जी ने मुझे नंबर आपका इसलिए दिया था कि मैंने आपको एक अपना ट्रेडिंग के प्रोजेक्ट के बारे में बताना था। जी सर। अपना ट्रेडिंग का एक प्रोजेक्ट है जिसमें अपना टोटली जो फंड रहता है ना, वो अपने खुद के बाइनेंस अकाउंट के अंदर रहता है, और उस फंड के ऊपर अपना बोट ट्रेडिंग करके महीने का 10 से लेकर 30% का एक एवरेज प्रॉफिट कमा के देता है। जी सर। तो अपन को क्या करना है सर, इसमें 1 टाइम बोट लेना है, इसमें मैं आपको रेफरल लिंक सेंड करता हूँ। रेफरल लिंक सेंड करके आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसमें 60 USDT डिपॉजिट करेंगे तो अपन को लाइफ टाइम के लिए बोट मिल जाएगा। जी। और इसके बाद में अपन टोटली फंड जो रखेंगे वो बाइनेंस के अंदर रखेंगे, और बोट ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट जनरेट करके बाइनेंस के अंदर देता रहेगा। हो गया? आगे से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा। नहीं, हो गया ना आपका, ये बता दो ना। वो फिर मतलब उनके क्वेश्चन होते हैं तो उसके आंसर देते जाओ। अगर उसको क्वेश्चन बन रहा है, उनके बस यही है। क्वेश्चन, कोई बाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो बाइनेंस से रिलेटेड दे दो, बोर्ड से रिलेटेड होता है तो बोर्ड से। ये तो हो गया कि बहुत सारे लोग किसी पूछते ने रहते हैं कि contact आपकी किया। कंपनी कब से चल रही है, तो कंपनी का आंसर दे दो, 3 साल हो गए। ऐसे मतलब उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं, तो बट अपनी बात यही बोल के अपन समाप्त हो गए। अब हमें तो कुछ उनके नहीं क्वेश्चन बताना। और अपने आंसर बस ये बच्चे के। हाँ, उसके क्वेश्चन का अब जवाब देखो कुछ ये नोट करो, इसमें कोई कंपनी का नाम आया, नहीं। आईडी का नाम आया, ज्वाइनिंग का नाम आया। दुनिया जो डरती है ना 4-5 चीज डरती है। भाई साहब एक कंपनी है हाईटेक बोर्ड, तो उसकी समझ लो वही आत्महत्या हो गई। एक कंपनी मतलब कंपनी मतलब जिसमें लोग मर गए, दुनिया मर गई, वो कंपनी। अच्छा वो MLM चैन सिस्टम जोड़ना, तो हमने सारे डाउट वही खत्म कर दिया, हमने कंपनी बोला ही नहीं। हमने जोड़ना, ज्वाइनिंग, आईडी सब यूज नहीं किया। आईडी मतलब वो कंपनी जोड़ने वाली चैन सिस्टम वाली, राइट? ये सारी चीजें। अब मान लो कि एक अननोन व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे पहले करते थे। हाँ, शुरुआत तो अननोन से ही हुई, हाँ, नॉन तो बाद में बनेगी। तो ये तो हमारी टीम अब बनी है। पहले हमने रूम, इनकी खासियत थोड़ी सी बता दो। इनका ये है कि रूम ऐसा बंद होना चाहिए, उसमें पंखा भी चालू ना हो, हल्की हल्की गर्मी हो, थोड़ी ठंड सी हो, थोड़ा सा पसीना इनको आता रहे, और एक चींटी की भी आवाज़ ना आए, ऐसा रूम इनको चाहिए। अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ तो ये कॉल नहीं कर पाते, बिल्कुल ऐसा एकदम शांत।
ये सुबह 9 बजे इनको रूम में जाके बैठ जाना है, 10 बजे 9:30 बजे, और रात के 10 बजे उस रूम से बाहर निकलना है। ये पिछले 6 महीने से 7 महीने से एक ही काम है। करेक्ट सुबह 9:30 बजे घर से टिफिन लेके, खाना बनवा के, लंच लेके, टिफिन लेके घर से चले जाना है और ऑफिस में जाके बैठ जाना है, और दिन भर फिर कॉलिंग। और मैंने बोला था कि ज़िंदगी में कभी भी 3 मिनट से ज़्यादा किसी बंदे से बात हमको करना ही नहीं है। अब समझो अगर वो ये कहता है कि बहुत सारे सवाल कर रहा है, ये वो क्रिप्टो बाइनेंस तमाम सारे, भाई साहब प्लीज़ सॉरी यार सर, मैं भी बिजी हूँ एक्चुअली, बहुत सारे फ़ोन फेडिंग में आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपसे कॉल करता हूँ प्लीज़। हमें अब उससे चाह के बात नहीं करना, फ़ोन को कट करना है। 3 मिनट से ज़्यादा कभी कभी देखो कोई सिचुएशन बन रही है, अच्छा लीडर है, जायज़ सवाल कर रहा है, तो 5 मिनट हो सकते हैं, 5 मिनट हो सकते हैं, नहीं तो हम नहीं होने देंगे। 5 मिनट बात हमें नहीं करना किसी से, इससे ज़्यादा बात नहीं करना है। मैं कैसे बताता हूँ किसी को, अब देखो एक उत्तर प्रदेश कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है हमेशा, तो मैं कहता हूँ टाइम हमें चाहिए भी नहीं। आप अगर जॉब पे हो, ड्यूटी पे जा रहे हो, या आप इवन हाईटेक बोर्ड के लिए भी जा रहे हो कहीं भी, तो हमें किसी को ये नहीं कहना कि मैं हाईटेक बोर्ड करता हूँ, मेरे को उस पर प्लान है, कुछ नहीं है। और सर इधर आओ सर, समझो कि बाहर हम खड़े हैं, मैं भी बाहर खड़ा हूँ, मैं भी 10 लोगों से बात करके दिखा दूंगा आपको, अननोन लोगों से। और सर वो कुछ बात कर देगा, कहीं देखा ऐसा लग रहा है आप? चलिए एक्चुअल में मैं क्या MP से बिलोंग करता हूँ, और आप यहाँ घूमने आए थे, आप भी घूमने आए होंगे यहाँ? वेरी गुड। क्या करते हो एक्चुअल में आजकल, क्या करते हो? अभी तो सर ऐसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हो? वेरी गुड। मैं भी MP से बिलोंग करता हूँ, मैं भी यहाँ घूमने आया था, आप भी घूमने आए होंगे? जी वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं आप ज़्यादा नहीं करते हो जॉब है या कोई? नहीं अभी तो करते एग्रीकल्चर किसान हूँ। वेरी गुड सर। मैं जो है ना अभी एक तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ। ये आज ज़माने के हिसाब से दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है ना कि व्यक्ति चाहता है कि बैठे बैठे पैसा आए और बहुत बड़ी इनकम में सेफली तरीके से पैसा कमाऊँ, मैं उसमें वर्क करता हूँ। आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपसे बात करूँगा। नंबर दे दीजिए मेरे को। चलिए भाई नंबर दे दो मेरे को, बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। पहली बार में कुछ भी नहीं कहना है, कोई हाईटेक बोर्ड नहीं, कुछ नहीं। फिर 1-2 बार 3 बार फ़ोन करेंगे। देखो मैं एक बात बताता हूँ, या तो आदमी को आज बैठ के पूरा आज ही समझा दो, मुर्गा बनाए इनको मुर्गा बनाओ और आज ही समझा दो पूरा 1-2 2.5 घंटे में, या तो इस पार या उस पार, या तो ज्वाइन हो जाएंगे या जिंदगी भर के लिए। लेने के बाद की आगे की कार्रवाई बताइए। फिर फ़ोन करेंगे, नॉर्मल से फ़ोन करना है उसको। वो भाई साहब गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अपन उस दिन मेरे को पहचाना सर आपने? अपन रणथंबोर उस दिन मिले थे। हाँ हाँ सर पहचान लिया। बोले नहीं पहचाना सर, वो गेट पे आप खड़े थे और मैं भी खड़ा था, मैंने आपसे नंबर एक्सचेंज किया था। पहचाना आपने? जी सर। और सुनाइए आप कब लौटे फिर वहाँ से आप? नहीं सर दूसरे दिन लौट गए। अच्छा, मैं भी उसी दिन नाइट में निकल आया था और मैं तो फिर अगले दिन सुबह 11 बजे पहुँचा और बढ़िया रहा। आपको दिक्कत है ट्रैवलिंग में कोई? जी जी। वेरी गुड। तो हम भी फिर हमारा क्या है, वहाँ से रिएक्शन था, वहाँ से बैठे हम वापस आ गए, फिर यही बात होगी। तो मुश्किल से आपको 4 या 6 बार 10 बार बात करनी पड़ेगी। इसमें प्रोसेस आपकी 3 दिन 7 दिन और 10 दिन हो सकती है। इसके बाद ये जरूर डेफिनेटली या तो पहले दिन पूछ लेंगे कि सर उस दिन काम और बता रहे थे आप, क्या काम था वो। जितने हमने लिस्टों को मटेरियल लोगों को फ़ोन किए, अब हमने लिस्ट बनाई। जो साइसर काम करते हैं उनको मैंने साइसर को ये सिखाया था कि आपको काम करना है, इतनी सी कॉल करके हिंट करके आपको ये बोलना है कि मैं अननोन बंदे को फ़ोन लगाया, भाई साहब कैसे हो, क्या हालचाल है सर, मैंने आपका फलाने ग्रुप से, क्रिप्टो ग्रुप से नंबर लिया है। क्या बोलेंगे? जहाँ से भी लिया एक्चुअल में सही बताओ कि यूट्यूब से नंबर लिया है, फेसबुक से लिया है, या मैंने सर आपका नंबर किसी क्रिप्टो ग्रुप से नंबर लिया है। अगर अननोन पे आपको घर बैठ के कमरा बंद करके काम करना है तो राइट। तो क्या सर मैं आपसे 2 मिनट बाद आप कंफर्टेबल बात कर सकता हूँ? मैं सर मैं रविंदर बात कर रहा था अशोकनगर MP से। सर मैंने एक मैसेज देने को आपको कॉल करना था, क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? तो बोलेगा हाँ मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, या बोलेगा अभी बिजी नहीं हूँ, या बोलेगा आपने फ़ोन क्यों किया मेरे को। उस समय कुछ ही बोल सकता है राइट। तो ज़्यादातर केसेस में 10% लोग ये बोलते हैं कि आपको फ़ोन क्यों किया, फ़ोन कैसे किया, वहाँ साइबर का वो चल रहा है ना आजकल ज़्यादा, तो वो सारा। तो फिर मंटू सर को मैंने अभी इनको बता रहा था 6 महीने से, इन्होंने अभी काम स्टार्ट किया वो वाला। तो ऐसे करके हमें लोगों से थोड़ी सी बात करनी हल्की फुल्की सी, कि मैं मैसेज देने को फ़ोन किया था। लान फेर दी थी मैंने से, और कल उससे 50,000 रुपये स्टार्ट कर दी। तो बहुत ईजी है राइट। तो अगर आप फिजिकल काम कर रहे हो, देखो वो तो बहुत ही अच्छा है कि सामने मिलके बैठ के काम कर रहे हो। तो हमें 2 चीज़ ध्यान, छोटी छोटी बात ध्यान रखना है, लंबा नहीं बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है। हमें वहाँ जो चीज़ों को परहेज रखना है। कंपनी कभी नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? कंपनी बोलोगे तो आपका 99% बंदा आपका नहीं है, फिर वो कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट मेरे पास एक बिजनेस है, मैं आजकल एक बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं सर बिजनेस। अरे कंपनी सॉफ्टवेयर क्या मतलब है? मेरे पास मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ आजकल, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस है जो आज दुनिया का जो ट्रेंड है, जो दुनिया जिस ट्रैक पे जा रही है, दुनिया पूरी ऑनलाइन जा रही है, डिजिटल पे जा रही है, और शेयर मार्केट पे लोग ट्रेडिंग पे जा रहे हैं। क्या आप कभी ट्रेडिंग करते हो? आपने कभी ट्रेडिंग किया है क्या?
वो किया या नहीं किया, बोले कभी नाम सुना है, बोले कि नहीं सुना या सुना है, वहाँ से बात शुरू कर दो अपनी। तो देखो सर, हाँ करते थे पहले, मैंने कभी किया था, अब नहीं करता मैं, भाई साहब वो तो मैं बर्बाद हो गया, मेरा साला मर गया, जीजा मर गया, मैं भी मर गया था, दोबारा जिंदा हुआ, लाखों के करोड़ों के, ऐसे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो उसको बोला भाई साहब को एकदम राइट है, यू आर राइट, बिल्कुल सही बोल रहा है सर, मैं भी, मेरे साथ भी यही हुआ है। उसको पहले अपने साथ सहमत कर लो, मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि सर एक्चुअली में होता ही है। आप देखो ट्रेडिंग में तो 99% लॉस ही उठाते हैं, तो वो आपकी बात से सहमत हो गया, यार बंदा तू भी सही बोल रहा है। तो अब फिर क्या भाई साहब, हमारे पास समस्या से निपटने के लिए हमारे पास एक बोर्ड सिस्टम है, हाईटेक बोर्ड, रोबोट है एक। अगर आप रोबोट को वन टाइम बाय कर लेते हो ना, मात्र 60 USD से बाय कर लेते हो, 54-5500 रुपये से, तो ज़िंदगी भर वो बंदा आपके लिए काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक आदमी है, वो आपके लिए काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक आदमी है, इलेक्ट्रॉनिक बंदा है, वो आपके लिए काम करेगा। यानी ओवरऑल मेरा मैसेज ये था कि पहली बार में किसी को भी मुर्गा बना के पूरा प्लान नहीं दिखाना है। क्लियर हो रहा है? यस। जितना हो सके शॉर्ट एंड स्वीट, और जो परहेज करने हैं, कंपनी नहीं बोलना है, क्रिप्टो नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट भाई साहब 147 साल से इंडिया में, दुनिया में चल रहा है शेयर मार्केट सिस्टम। 147 सालों से जो काम चल रहा है भाई साहब, उस काम को करना पसंद करोगे क्या? पहले ये भी पूछो उससे। तो मैं वो काम कर रहा हूँ जो पिछले 147 सालों से, जो शेयर मार्केट का इतिहास है ना, 147 साल हो गए। कितने सालों से? 147। वो कहेगा हाँ इतना पुराना काम है, बताओ, पर तो कर लेंगे। शेयर मार्केट ट्रेडिंग 147 साल से चल रहा है। गूगल पे सर्च करो कब से चल रहा है शेयर मार्केट और सारी चीज़ें। तो 147 साल पुराना काम हमें करना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने जिस बंदे को पहली बार मिले उसको कितना प्रभावित किया। ओवरऑल मैसेज मेरा ये था, ये आपको याद हो गया तो लिख लो कि आपने उसको पहली बार मिलकर कितना प्रभावित किया, या फिर ओवरऑल जो प्रोसेस है 3 दिन 7 दिन और 1 महीने की ज्वाइन करने की, उसमें कितना प्रभावित कर पाए। और हमने तो लोगों को 6-6 महीने में नहीं छोड़ा, 6-6 महीने में लगे प्रभावित करने। कभी तो होगा प्रभावित तू, जिस सब बताया गाय को लगाना हो तो हाथ फेरना पड़ता, कभी तो बनाएगा, कभी तो दूध देगा तू। हमारा फ्री है ना, हम तो यार हमेशा फ्री है। हमारा जो काम है, हमारा जो टारगेट है कि 1 लाख रुपए पर डे जाना, 2025 एंड होते होते, इतना बड़ा काम है हमारा। और हमेशा खुश और एक्साइटमेंट के साथ काम करो। कभी भी हमें चेहरे पे जो उदासी और मायूसी कभी नहीं, डिप्रेशन कभी नहीं, बर्डन कभी नहीं, है ना, वजन कभी नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट एक तरीका है कि स्पीड में बता दो जो भी बताना है, आधा गलत हो झूठ हो वो भी मान जाएगा। फुल एक्साइटमेंट के साथ, ताकत के साथ, शिद्दत के साथ बता दो, कभी भी झोल झाल नहीं, लटक पटक नहीं। राइट? यस। जितना ज़्यादा शॉर्ट कर दोगे और जितना ज़्यादा परहेज कर लोगे, शब्दों का परहेज, उतनी जल्दी आप समझ आ जाएगा। और याद रखो, मैं तो बहुत 14 साल से देखता आ रहा हूँ, पहली बार मुझे कोई प्लान समझ में नहीं आता। मुझे हाईटेक बोर्ड 3 महीने में समझ में, 4 महीने में प्लान समझ में नहीं आया था। अभी आज भाई गॉड ये बता रहे थे, मैंने पूछा, सवाल तो किया, लेकिन मुझे उससे लेना देना क्या है यार। मुझे डायमंड बनना है, 50 को 25 को डायमंड, एक ही सपना है मेरा। तो अब ये बता रहे थे, वो कुछ बता रहे थे उसमें, सेल्स बता रहे थे 0 वाला। हाँ स्वतोषी, वो मैंने समझ में नहीं आया, मेरे को पल्ले नहीं पड़ी वो। और हो सकता है पड़े ही ना, साल 6 महीने 2 साल। ये ने 11 0 बताया कि ना, संतोषी 8 0 ये ऐसे पल्ले नहीं पड़ी। पूछा क्यों नहीं? पूछा 2 बार बताया ना, फिर भी समझा, मैं समझ नहीं पाया, वो समझा नहीं पाए, या मैं समझना नहीं चाहता। 3 बातें होती हैं जीवन में। नंबर 1 वो समझा नहीं पाए, नंबर 2 मैं समझ नहीं पाया, और नंबर 3 मैं समझना नहीं चाहता। 3 ही चौथा कारण होता ही नहीं है। 3 ही कारण होते हैं, और उसमें मेन कारण मेरे से पूछो तो मैं समझना नहीं चाहता उस बात को, क्यों दिमाग लगाऊं। ये है मेन चीज, समझाने वाला सही था, वो सही है। लेकिन मैं कभी भी सोचा जो बताते हैं, याद आती है, ये पॉइंट अगर मैं याद कर लूँ, समझ लूँ, तो मैं किसी को बताने में काम आएगा। लेकिन हमें कभी बताने नहीं ऐसे किसी को इतनी गहराई जाती। समझने नहीं। पहली बार में नए व्यक्ति को इतनी गहराई में समझाना है क्या? वो समझाओगे तो समझेगा भी नहीं, नहीं समझ में आएगी। सर ठोक लेना, नारियल ठोक देना, कुछ भी कर देना, वो समझेगा ही नहीं। यार जो बात मुझे समझ में नहीं आती, मेरा एक और बहुत अच्छी आदत है मेरी, कि जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई वो मुझे लगता है किसी को समझ में नहीं आएगी, और जो मुझे समझ में आ गई वो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के बच्चे को समझा सकता हूँ। क्लियर? जो बात मुझे क्लिक कर गई ना, अब मुझे इतनी ताकत आ जाती है कि ये बात तो मैं हिंदुस्तान के बच्चे को समझा दूंगा। और जो मुझे पहले नहीं पड़ रहा है वो मैं किसी को समझा के भी क्या करूँगा। या जिस बात को समझने मुझे टाइम लग रहा है वो मैं किसी को समझा के भी क्या करूँगा। तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, एंजॉय के साथ। आप एक ही बात बोलो कि मैं एक बिजनेस करता हूँ, आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस करने के लिए, कौन सा बिजनेस? भाई साहब बिजनेस तो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है जो 147 साल से दुनिया में चल रहा है। ट्रेडिंग का बिजनेस है, आप ट्रेडिंग करते हो, शेयर मार्केट करते हो। बहुत से लोगों को आज तक नहीं पता चला कि बोर्ड किसका था, ट्रेडिंग लग गई, सब कुछ हो गया, पेमेंट डाल दिया, ट्रेड लगा दी, तो धीरे बाद में समझे वो ये क्रिप्टो का है। 50% को नहीं बताया ना कि क्रिप्टो का बोर्ड था, क्रिप्टो ट्रेडिंग हमारी हो गई है। तो शेयर मार्केट वालों ने पता ही नहीं क्या ट्रेड लग गई, क्या हो गया।
उन्होंने बोर्ड भी एक मंडल सर प्लीज खड़े हो जाओ, कल की बात है कि परसों की बात है, पर्सनल बात। जोर से बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। एक बंदा ज्वाइन किया ना कटनी से, हाँ सर। कितने दिन फॉलो किया उसको, मैं 2 दिन आकर फॉलो किया था उसको। और फिर छोड़ दिया। हाँ, मैंने उसको पूरा बता दिया 5 मिनट में। बताने के बाद फिर मैंने पूछा क्या करते हैं, वो कहता मैं दुकान में काम करता हूँ, 12,000 रुपये सैलरी। अरे यार मैं छोड़, दुकान पर काम करता हूँ, किराने की दुकान में 12,000 नहीं मिलती, निकल के क्या करेगा। मैं छोड़ दिया उसको। कल उसका कॉल आया मेरे पास कि यार सर नहीं, पहले तो मैंने उसको बता दिया था, मैं 50 या 1 लाख से स्टार्ट करूँगा बहुत अच्छा रहेगा। चलो ठीक है सर। 2 दिन तक उसने बात नहीं की, कॉल नहीं उठाया मेरा, मतलब वो व्यवस्था में लगा था। कल उसका मैसेज आया कि सब 50,000 की व्यवस्था हुई। अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा उसे पता नहीं है क्या कर दिया मैंने। मेरे को एक काम कर 5580 भेज फटाफट, तो उसने तुरंत भेज दिया, तो बोट एक्टिव कर दिया। उसके बाद अब क्या करना है सर, मैंने कहा डॉलर लेना है, तो डॉलर 3 घंटे में अरेंज हो पाए। उसके बाद उसकी ट्रेड लगा दी। ट्रेड लगने के बाद फिर जब हम आ रहे थे सोना से, तो 6 बजे से लेकर मैंने 7 बजे तक उसकी API बाइंडिंग की। और फिर कह रहा है सर यार बहुत अच्छा लगा सर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा सर ऐसा भी हो सकता है। मैंने क्यों, अरे मैंने आपको 50,000 रुपये भेज दी और उसमें 1:30 बजे हो गया, पता नहीं चला, पता नहीं चला मुझे। क्योंकि सर ये यूनिक प्लान है, मुझे विश्वास वाला प्लान है। जीवन में बहुत आगे आप जाओगे यदि इस तरह से अपन काम करेंगे तो बहुत अच्छा। अभी वो पहले मतलब मैसेज कर रहा है सर, बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है सर, मीटिंग चल रही, मीटिंग बाद बात करेंगे। वेरी गुड। तो मैंने एक चीज़ आपको 2 मिनट ले रहा हूँ लास्ट में ना, या 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट। कुछ चीज़ें मैं रिवीजन आपको करा देता हूँ कि देखो मैंने आपको ओवरऑल कितने मैसेज दिए, 5 मैसेज दिए। सबसे पहला मैसेज मैंने दिया था कि ज़िंदगी में हमें ये समझना कि हाईटेक बोर्ड क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है। क्लियर हो गया। तो उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि मैं मेरे पोते को सोने की थाली में खाना खाने देखना चाहता हूँ। मैं मेरे पोते को सोने की थाली में खाना देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, एक ही बात है। ये बात को याद कर लो। अब उसके पीछे कहानी बनी, षड्यंत्र रचे, वो हमने फिर फॉर्चूनर का सपना बनाया, वो कैश में बनाया, उसके पीछे 15-25 डायमंड की कहानी बनाई। वो पूरे हथकंडे से कहते हैं, हथकंडे हिंदी में क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला बनाया और उसमें फिर ही क्यों की लगाया। अब हमें कुछ भी, कोई हमारा टारगेट नहीं है मार्केट कहाँ जा रहा है, क्रिप्टो कहाँ जा रही है, ट्रेडिंग कहाँ जा रही है, कोई मतलब हमारा एक ही टारगेट है कि 25 लोगों को पहले हमें भूटान लेके जाना है। तो चीज़ें निकल के आती हैं, दूध में से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है, तो घी में से फिर वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो ओवरऑल घी हमने जो निकाला वो ये निकाल दिया कि अब हम 25 डायमंड 2025 तक बनेंगे और डेफिनेटली बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको। या सोचो हम इतने दावे से चैलेंज से कह रहे हैं और हम 12-10 डायमंड भी बना गए। नेगेटिव बात कर लेते हैं, कितने बना गए, 25 एंड 10 डायमंड बना गए। हम किसी से कम नहीं, फिर हम ये कह सकते हैं। क्या कह देंगे हम क्या कहेंगे फिर, हम किसी से कम नहीं। 10 डायमंड कम होते हैं कि 1 साल में। आपके ओवरऑल 1 साल आपकी ज्वाइनिंग को हो जाए और 1.5 साल पकड़ लो, 6 महीने को 1.5 साल में अगर आप 10 डायमंड नीचे बना के खड़े कर देते हो और आपकी इनकम पर डे 1 लाख 2 लाख हो जाती है, इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। वो आने वाले 6 महीने में जो 25 डायमंड है वो 50 में अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे, 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्यों पॉसिबल हुआ कि ही क्यों की, राइट। तो अगर ये हो गया इमोशनल, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसमें डाल दो अपने आप को जिंदगी में, जो भी आपको सपना पूरा करना है 100%, छोटा काम बड़ा काम सब हो जाएगा। अच्छा 24 घंटे आपको सामने जो बोला था कि आपको टीम के संपर्क में रहना है, तो आप क्या करो, सबसे बढ़िया एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, 2 ब्रॉडकास्ट। एक तो न्यू ब्रॉडकास्ट बनाओ, ब्रॉडकास्ट जानते हैं आप सभी, व्हाट्सएप में बनता है ब्रॉडकास्ट। एक जगह मैसेज सेंड करो, सबको चले जाते हैं। एक न्यू पर्सन का ब्रॉडकास्ट बनाओ जिसको आप डेली बात कर रहे हो, और एक बनाओ उन लोगों का ब्रॉडकास्ट जिनको आपने प्लान दिखा दिया, हाईटेक बोर्ड के बारे में बातचीत हो चुकी है, और एक ब्रॉडकास्ट आप बनाओ जो ज्वाइन लोगों का, राइट। ब्रॉडकास्ट की एक छोटी छोटी बातें होती हैं। जिस ब्रॉडकास्ट आप बना रहे हो तो वहाँ अगर सामने वाले ने आपका नंबर सेव नहीं किया तो उसको मैसेज नहीं जाएगा, उसी बंदे को ऐड करो जिसने आपका नंबर सेव कर रखा है। नहीं तो आप ब्रॉडकास्ट में जाओगे वहाँ ओवरऑल सीन नहीं होगा, उसके बाद जाएगा नहीं, सिंगल टिक आएगा, राइट। तो ब्रॉडकास्ट बनाने का पहले सबसे पहले देखना कि सामने वाले का नंबर सेव है तो ही उसको ब्रॉडकास्ट मेट करो। नहीं तो उससे बोलो सर आप मेरा नंबर प्लीज सेव कर लो। तो जो बिल्कुल नए फ्रेश हैं, हल्का फुल्का हिंट किया है, उनसे हमें क्या बोलना है कि गुड मॉर्निंग जय श्री राम, राधे बढ़िया, कोई सुबह पोस्टर बना के भेजो। सुबह का अच्छा पोस्टर हो, नीचे गुड मॉर्निंग जय श्री राम हो। एक नाइट में पोस्टर डाल दो, रात में सोते समय 2-5 दिन ये प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन। फिर हल्के से कभी कभी क्रिप्टो का कोई अपने चिपका दिया, कभी अपने प्रॉफिट का चिपका दिया, कभी धीरे धीरे फिर वो उनको ब्रॉडकास्ट पोस्टर करो। तो ये 3 महीने की 90 डेज की प्रोसेस होती है। डेफिनेटली लोग हमारे साथ क्लोज हो जाते हैं, राइट। दूसरा ब्रॉडकास्ट होगा जिनको हमने बताया है, उनको अलग कुछ चीज़ भेजनी है। और थर्ड होता है जिनको हमने ज्वाइन कर रखा है, तो उनको भी डेली गुड मॉर्निंग, हाय हेलो डियर डियर गुड मॉर्निंग है ना, हाउ आर यू, आई होप यू आर वेल, ऐसे कुछ भी लिख के आप उनको डाल सकते हो। क्लियर हुआ। तो वो कनेक्ट बने रहेंगे। दूसरा अपना जूम होता है, मैक्सिमम लोग, एक सबसे निवेदन करूँगा मैं, बहुत बड़ी कमी है हमारे सिस्टम की कि हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारी टीम को हम डिवाइस पर कनेक्ट नहीं करते।
अगर आपको ये चाहते हो कि सारे सवाल हमारे खत्म हो जाएं, लोग सीख जाएं, समझ जाएं, तो आप जो भी हमारी 8:30 बजे रात को मीटिंग होती है उसमें आप मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करो, या आपको कोई पर्सनल जूम है वहाँ पे। लेकिन पर डे आपकी टीम अगर डिवाइस पर आ गई, समझो अगर 10% लोग भी आप डिवाइस पर लेके आ गए कंटिन्यू 10%, बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी 100 लोग की टीम में 10 लोग आ रहे हैं, 1000 में से अगर 100 लोग आपकी डिवाइस पर आने लग गए तो आप जीत जाओगे। तो 5000 की टीम है तो कम से कम 500 लोग हमारे डिवाइस पर होने चाहिए। अभी ओवरऑल आप समझें कि 5000 की टीम हाईटेक बोर्ड में है तो 500 लोग अगर डिवाइस पर नहीं आ रहे तो थोड़ा सा गलत संकेत है, यानी हम एक्टिव नहीं है, हमारी टीम एक्टिव नहीं है, हमारे सपने देर से पूरे होंगे। तो 20% होना चाहिए, मिनिमम 10%। दुनिया में सक्सेस का रेशियो 10% ही आता है। तो आपकी ओवरऑल जो भी टीम है काउंट करो और आप एक आज सपना बनाओ कि मेरी टीम बहुत जल्दी 10% मेरी टीम डिवाइस पर आएगी। कितने परसेंट? 10%। 10% टीम अगर डिवाइस पे आने लग गई, उन्हें आदत बन गई, लत लग गई, तो आप जीत जाओगे। ना आपको ट्रेड सेटिंग सिखाना है, ना आपको कुछ सिखाना, वो अपने आप टीम आपकी परफेक्ट हो जाएगी। राइट? तो ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान में रखना है, और बातें बहुत सारी हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैंने एक चीज़ कर दी है। थैंक यू सो मच। एक बार